हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव भास्कर और आज मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी जिससे आपको बहुत ही इंस्पायर होंगे, बहुत ही मोटिवेट होंगे। देखिए दोस्तों, फ़िलहाल लॉकडाउन चल रहा है तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, इसलिए घर पे बैठा हुआ हूँ। तो मैंने सोचा एक कहानी से ही आप लोगों को मोटिवेट कर दिया जाए। ये कहानी है एक राजा की और एक बालक बच्चे की जो बुद्धि कैसे बेचता है। जी हाँ, मेहनत कैसे काम आती है, इस कहानी से आप जानिएगा। तो इस कहानी का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले होता क्या है, होता है एक बच्चा जो कि पढ़ा लिखा होता है, सरकारी स्कूल से ही पढ़ा होता है, लेकिन वो बहुत गरीब होता है। तो उसके माँ बाप जो हैं उसे भेज देते हैं शहर, दूर शहर में भेज देते हैं, जहाँ पे उसे कई दिक्कत आती है। आखिर वो बेचे तो बेचे क्या। अगर उसे कुछ बेचना है तो कुछ पैसे की ज़रूरत है, कुछ सामान चाहिए उसके पास, लेकिन उसके पास तो कुछ थी नहीं। उसके पास केवल एक ही चीज़ थी, उसके पास तो केवल एक ही चीज़ थी, वो थी उसका दिमाग। क्योंकि वो जो पढ़ा लिखा था उसी ही वो बेच सकता था। तो उसने क्या किया, एक छोटा सा ग्राउंड लिया, जो छोटा सा गली में एक कॉपी लिया, कॉपी का पेज, और उस पर लिख दिया बुद्धि की दुकान। वही लिख के वो अपने आगे टांग दिया। लोग आते थे, बड़ी हंसते थे, मजाक उड़ाते थे कि अरे भाई, मैंने बैगन का, सब्जी का, फल का दुकान देखा है, लेकिन कभी बुद्धि का दुकान नहीं देखा है। ये कौन सा अजीब दुकान है। तो क्या हुआ, एक बच्चा गया, उसके पापा जो हैं उन्हें 2 रुपया दिए हुए थे। हालांकि उस टाइम की बात है जब राजा महाराजा रहा करते थे, तब की 2 रुपया की कीमत आप समझ सकते हैं। तो उसने क्या किया, 1 रुपया का टॉफ़ी खरीदा और 1 रुपया का खरीद लिया उसने बुद्धि। तो उस बुद्धि के उसने जो बुद्धि दिया वो कैसे दिया, एक पेज का टुकड़ा लिया और उस पर लिख दिया उसने कि कभी भी 2 इंसान अगर झगड़े तो वहाँ पे नहीं रहना चाहिए। तो उसने ये बुद्धि ले जाकर घर में सबको बताया। तो उसके पापा ने बोला, अरे तुमने 2 रुपया दिया था, 1 रुपया तो तू टॉफ़ी लाया, चलो ठीक है, लेकिन 1 रुपया बर्बाद क्यों कर दिया। 1 रुपया वापस लाते, कल कर लेते। उसके पापा बहुत गुस्सा हो गए। अब समझ सकते हैं 2 रुपया का कितना कीमत होगा उस टाइम। तो उसके पापा बहुत गुस्से हो गए, उसको ले गए घर से बाहर। उसको वही दुकान पे, बुद्धि की दुकान पे, वहीं पे ले जाके उसे बोले कि अपना ये बुद्धि लो और मेरा पैसा वापस करो। तो दुकानदार जो था, बुद्धि का दुकानदार जो था, उसका नाम रामू था। हालांकि नाम बनाना मैं भूल गया, रामू। तो रामू बोला कि आप मेरा बुद्धि लौटाइए। तो बुद्धि भाई लौटाया कैसे जाएगा, आप पढ़ लिया, अब तो लौटाना बहुत मुश्किल हो गया। तो उस लोगों ने एक वादा किया कि अगर कभी भी ऐसा होगा, 2 आदमी झगड़ा करेंगे तो हम वहीं पे रहेंगे, हम तुम्हारा बुद्धि का बात नहीं मानेंगे। तो उसने वादा किया, कसम खाया, ये सब हुआ। तो बुद्धि वापस कर दिया गया, पैसा वापस हो गया। एक बार क्या हुआ कि झगड़ा हो रहा था, उसके पापा वहाँ पे बैठे रह गए। उसने तो कसम खाए थे, तो वो उठ भी नहीं पाए वहाँ से, वहीं पे रह गए। उसे फिर राजा के जब कोर्ट में दो आदमी गए, झगड़ा हो रहे थे, तो उसने बोला ये पहले मारा, वो दूसरा आदमी बोला ये पहले मारा। तो बोला कि अगर दोनों में से कौन पहले मारा, कोई था वहाँ पे? तो बोला कि आप इससे पूछ लीजिए, जिससे पूछ लीजिए। उसी के पापा फंस गए। आप फंस गए तो वो फिर से गए बुद्धि की दुकान पे, क्योंकि कल फिर से स्टार्ट होने वाला था राजा का द्वार। तो वो लोग फिर से गए। तो बुद्धि से बोले कि भाई बुद्धि हमको दो, मैं इस हालत में फंस गया हूँ। तो वो बोले कि वहाँ पे जाके आप पागल की तरह करिएगा। वहाँ पे गए फिर से, तो उस दिन पागल की तरह वो करने लगे। तो राजा को लगा अरे ये तो पागल है, छोड़ो इससे क्या पूछे, वो बच गया। उसके बाद ये खूब मशहूर हो गया, यह बुद्धि का दुकान वाला रामू बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। राजा आए उसके दुकान पर एक दिन, बोले भाई तू तो बहुत प्रसन्न कर दिया मुझे, तेरी तो बुद्धि की प्रशंसा पूरे शहर में हो रही है, पूरे विश्व में हो रही है। आखिर क्या ऐसा करता है तू, क्या बुद्धि देता है, मुझे भी बुद्धि दे। तो उसने बोला, रामू ने, कि देखिए अगर आपको मैं बुद्धि दूंगा तो आपसे इसके ज़्यादा ही पैसा लूँगा। बोला ठीक है, मांग तू कितना मांगता है। तो उसने बोला केवल 1000 रुपया दे दीजिए। 1000 रुपया दिया और उसने बुद्धि में लिख के दिया कि
कभी भी कोई काम करने से पहले थोड़ा सा सोच समझ लेना चाहिए, थोड़ा सा सोच समझ लेना चाहिए। तो वो राजा ने क्या किया, वही बुद्धि को हर एक बोर्ड पे, हर एक जगह पे बोर्ड पे चिपका दिया। अब हुआ क्या कि राजा को एक दिन मंत्री जूस दिया, जूस में उसने जहर मिला दिया था, जहर मिला दिया था और राजा को दिया। राजा पी रहा था, जैसे उसका मुंह ऊपर हुआ कि उसने देखा पोस्टर पे लगा हुआ है कि कभी भी कोई काम करे तो सोच समझ के करना चाहिए। तो उसने थोड़ा सा रुक गया, बस मंत्री को डर होने लगा कि अरे यार, राजा को पता तो नहीं चल गया कि हम इसमें जहर मिला दिए हैं। उसने बोला क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए, मैंने इसमें जहर मिलाया, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। बस राजा को पता चल गया। मंत्री को उसी टाइम फांसी दे दी गई और उसी बुद्धि वाले रामू को मंत्री बना दिया गया। ऐसे ही धैर्य से काम लेना चाहिए आपको भी। और अभी लॉकडाउन का समय है तो कोई भी समय अच्छा नहीं होता है, ये बात जान लीजिए। आप लॉकडाउन का समय, आप इसी में आप बहुत तरक्की कर सकते हैं। अगर आप देखें सही तरीके से तो आपको लगेगा कि हर एक चीज़ तो मुझे यहीं मिल रहा है लॉकडाउन के समय। तो ऐसे ही काम करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।